सॉरी। हेलो 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 बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाइए सभी फटाफट से, आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और मैडम को हो गया है जुकाम, अभी अभी हुआ है रिसेंटली है ना। ठीक है, थोड़ी देर पहले मैं ठीक थी, पता नहीं क्यों स्टूडियो में आते से ही मैडम बीमार पड़ जाती हैं आजकल, है ना, मन नहीं हो रहा शायद क्लास लेने का। चलिए, लेक्चर नंबर 4 है हमारा, चैप्टर नंबर 5 चुंबकत्व और द्रव्य, जिसके अंतर्गत आज हम समझेंगे प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थों के बारे में। ठीक है, किन किन के बारे में समझना है? प्रतिचुंबकीय पदार्थों के बारे में, डायमैग्नेटिक जो मटेरियल्स होते हैं, फिर अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक और फेरोचुंबकीय यानी कि लोह चुंबकीय, इन तीनों ही पदार्थों के बारे में समझेंगे। ध्यान से समझिएगा, यहाँ से 1 मार्कर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 2 नंबर वाला प्रश्न और 3 नंबर में अंतर, कोई भी प्रश्न बनने की संभावना है। हेलो बेटा, गुड इवनिंग। चलिए, आ गए हैं सारे और बाकी जो लोग हैं वो भी आ जाएंगे। अभी क्या 11th के बैचेस भी चालू हो गए हैं, तो तुम लोग की क्लास 5-10 मिनट थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती है, क्योंकि कोई भी टॉपिक शुरू होता है तो जब तक वो खत्म नहीं करते, ना सर छोड़ते हैं ना मैं छोड़ती हूँ, तो मैं लेट करती हूँ तो सर भी लेट कर देते हैं। इस वजह से थोड़ा सा आप लोग की क्लासेस की जो टाइमिंग है वो आगे शिफ्ट हो गई है, बट लगभग 6:15 6:20 तक तुम्हारी क्लास स्टार्ट हो ही जाएगी, अगर इन केस कोई लाइट वाइट फ्लक्चुएशन ये समस्या ना हो तो। ठीक है, गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अच्छे से आपको समझना है और बढ़िया से आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए सब समझते हैं क्या होते हैं प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, देखो, चुंबकत्व प्रवृत्ति के आधार पर जो पदार्थ होते हैं उन्हें 3 कैटेगरी में बांटा गया है। चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकत्व गुण, इन सब के आधार पर जो पदार्थ होते हैं उन्हें 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहले होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, दूसरे नंबर पे होते हैं अनुचुंबकीय और तीसरे नंबर पे होते हैं लोह चुंबकीय। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? तो वे पदार्थ जो किसी प्रबल चुंबक के पास लाने पर, प्रबल चुंबक के पास लाने पर हल्का सा प्रतिकर्षण बल अनुभव करते हैं। मतलब ये किसी चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होते बेटा, ये किसी चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होते, बल्कि ये चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं। तो वे पदार्थ जो किसी प्रबल चुंबक के पास लाने पर हल्का सा प्रतिकर्षण बल अनुभव करते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्रति का मतलब होता है एंटी, और एंटी का मतलब होता है जो आकर्षण ना दर्शाए, जो प्रतिकर्षण दर्शाए, हम उन्हें क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जो किसी प्रबल चुंबक के पास लाने पर हल्का सा प्रतिकर्षण बल अनुभव करते हैं, हम उन्हें कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। हम उन्हें क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अब इनकी खास बात ये है कि जब ऐसे पदार्थों को आप किसी चुंबकीय क्षेत्र के बीच में लटकाओगे तो इनका जो तल है हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा। चुंबकीय क्षेत्र आड़ा और जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है उनका तल हो जाएगा खड़ा। डन? ठीक है, समझ आ रहा है यहाँ तक? चलो ध्यान से समझना, वे पदार्थ जो, ऐसे पदार्थ जो किसी प्रबल चुंबक के पास लाने पर भी उसके पास ना आकर उससे दूर जाते हैं, तो हम ऐसे पदार्थों को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। अब प्रतिचुंबकीय पदार्थों की खास बात ये है कि इन्हें चुंबकीय क्षेत्र
चुंबकीय क्षेत्र में लाने पर या लटकाने पर इनका तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। इनका तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। मतलब तल अगर क्षेत्र अगर आड़ा है तो तल कैसा हो जाएगा? खड़ा। हेलो प्रियांशी, चलो, लंबवत होता है। ऐसे पदार्थ जो किसी प्रबल चुंबक के पास लाने पर, प्रबल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हल्का सा प्रतिकर्षण बल अनुभव करेंगे। बहुत हल्का सा प्रतिकर्षण बल अनुभव करेंगे। हम उन्हें कहेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ। इन पदार्थों की खास बात ये होती है कि जब इन्हें हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो इन पदार्थों का जो तल है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, मतलब खड़ा होता है। चुंबकीय क्षेत्र समांतर है, तल इनका कैसा होगा? खड़ा होगा। अब पदार्थों के आपको एग्जाम्पल लिखने हैं बेटा, उदाहरण लिखने हैं। बहुत सारे हैं, विस्मत, एंटीमनी, सोना, जल, एल्कोहल, ढेर सारे एग्जाम्पल है। विस्मत है, VI विस्मत, एंटीमनी SV51, सोना, पानी, जल, एल्कोहल, ये सारे जो होते हैं ये प्रतिचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको याद रखना है। थोड़ा थोड़ा मैम वीडियो में ग्लिच आ रहा है, थोड़ा थोड़ा, पता नहीं यार बेटा आज क्या हो रहा है, मुझे लग रहा है कि लैग हो रहा है ना बीच बीच में जो चीज़ें हैं। तो आप एक काम करो, आपकी जो विजुअल वो है ना, क्वालिटी है ना, जो क्वालिटी, जिस क्वालिटी पे आप देख रहे हो वो बहुत अप ना रखकर थोड़ा सा डाउन करके देखने की कोशिश करो। लाइक 380 पे, 300 अप्रॉक्स पे देखो, है ना, तो शायद आपको ठीक दिखने लग जाए। पता नहीं क्या दिक्कत है आज ना, थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है, रुक रुक के ये आ ही रहा है। ये क्या है? नेट का इशू है शायद आज, तो लैग हो रहा है वीडियो, है ना, वीडियो में थोड़ा सा लैग आ रहा है। चलिए, सर भी आई थिंक देख रहे होंगे। अगर सर देख रहे होंगे तो सर भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे, तो वो खुद ही कमेंट करके आपको बता देंगे कि आप लोगों को क्या करना है। थोड़ी सी दिक्कत है आज, 11th में भी ये दिक्कत आ रही थी, अभी हमने फिक्स आउट किया, अभी भी आ रही है। तो हो सकता है बारिश के कारण या जिस भी रीज़न से नेट वेट की स्पीड थोड़ी कम होगी, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आपकी जो वीडियो क्वालिटी है उसको कम करके देखिए, ठीक है। तो देखो ठीक हो रहा है या नहीं, क्वालिटी को थोड़ा कम करके देखो बेटा। मेरा किस पे चल रहा है भैया? 480 पे चल रहा है मेरा, आप चाहो तो और कम कर लो, 480 से आप और 360 पे चला लो, शायद फिर ठीक चलने लग जाए। चला के देखो, है ना। और अगर सर देख रहे होंगे तो सर को सरल एकेडमी वाला जो नंबर उस पर मैसेज करके बता दो ये बात, है ना। शायद सर देख नहीं रहे, नहीं तब तक तो कमेंट कर ही देते। चलिए, कहाँ थे हम? प्रतिचुंबकीय, वे पदार्थ जो किसी प्रबल चुंबक के पास लाने पर हल्का सा प्रतिकर्षण बल अनुभव करते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में जब आप लटकाओगे तो इनका तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। उदाहरण आपने लिखे हैं विस्मत, एंटीमनी, सोना, जल, एल्कोहल आदि। ये इसके क्या है बेटा? उदाहरण। लेकिन काम की बात ये है कि इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपको याद रखना है। चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है। क्या होती है बेटा? ऋणात्मक होती है। ये पहला पॉइंट तुम्हें याद रखना है। सब ठीक है, सर बोल रहे सर लैग तो हो रहा है। चलिए, इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? ऋणात्मक। और इनकी जो आपेक्षिक चुंबकनशीलता है उसका मान 1 से कम होता है। नंबर 2, आपेक्षिक चुंबकनशीलता जो है, प्रतिचुंबकीय पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकनशीलता जो है, जी सर, और ओके, आपेक्षिक चुंबकनशीलता म्यू आर, इसका मान फिर शायद ठीक हो जाए। ठीक है, वो एंड नहीं, स्टॉप।
ठीक है, चलिए देखिए अब इनकी जो आपेक्षिक चुंबकनशीलता है जिसे म्यू आर से दर्शाते हैं, इसका मान बेटा 1 से कम होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए आपको याद रखना है, ठीक है। चुंबकनशीलता जो है, अपेक्षित चुंबकनशीलता, चुंबकीय प्रवृत्ति इनकी ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक इसीलिए क्योंकि चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होते, चुंबक से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित, और प्रतिकर्षित भी बहुत कम होते हैं। इसीलिए इनकी जो चुंबकनशीलता है म्यू आर, इसका मान 1 से कम होता है। लेस देन 1 होता है म्यू आर का मान, लेस देन 1 होता है म्यू आर का मान। और कुछ है इसमें लिखने लायक जो आपके काम का हो, सिर्फ वही लिखेंगे हम। इन पदार्थों के स्थायी चुंबक नहीं बनाए जा सकते और प्रबल चुंबक से ये हल्के से प्रतिकर्षित हो रहे हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति इनकी ऋणात्मक है। चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती, ताप पर निर्भर नहीं करती। उदाहरण विस्मत, एंटीमनी, सोना, जल, अल्कोहल, ये सारे प्रतिचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण हैं। चलिए शुरू से समझते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। आई होप सो अभी सब ठीक है, ठीक है। चलो, वे पदार्थ जो किसी प्रबल चुंबक के पास लाने पर, कितने ही प्रबल से प्रबल चुंबक के पास लाओ, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के पास लेके आओ, उससे वो हल्के से प्रतिकर्षित होंगे, उससे दूर भागेंगे। हम इन्हें कहेंगे बच्चा प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं इनको चुंबकीय क्षेत्र में जब आप लेके आएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत इनका तल होगा। ये लंबवत वर्ड आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र में लाने पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत इनका तल होता है। यही सारे पॉइंट आपको प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थ में जब आप अंतर करेंगे तब आपको याद रखने हैं, ठीक है। दूसरा इसका एग्जाम्पल विस्मत, एंटीमनी, सोना, जल, अल्कोहल। चुंबकीय प्रवृत्ति इनकी जो होती है वो ऋणात्मक होती है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है। जो आपेक्षिक चुंबकनशीलता है म्यू आर, इसका मान 1 से कम होता है, बहुत कम होता है। फिर क्योंकि चुंबकनशीलता का गुण बहुत कम है इनमें, और जो चुंबकीय प्रवृत्ति है, ये चुंबकीय प्रवृत्ति कम ज्यादा हो, ये बात ताप पर निर्भर नहीं करती। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक हमने किनके बारे में पढ़ा है? प्रतिचुंबकीय पदार्थों के बारे में। कोई पॉइंट है जो छूटा है? ऋणात्मक मैंने आपको करवा दिया, ताप पर निर्भर। इन पदार्थों के स्थायी चुंबक नहीं बनाए जा सकते, नहीं बना सकते, ठीक है, ये उतना काम का पॉइंट नहीं है। ये सारे हो गए बेटा। अब प्रतिचुंबकीय के बाद बारी आती है किसकी? अनुचुंबकीय पदार्थों की। किसकी बारी आएगी? अनुचुंबकीय पदार्थों की। अनुचुंबकीय पदार्थ, अनु का मतलब है जो आकर्षित होंगे, प्रति का मतलब है जो प्रतिकर्षित होंगे। तो अनुचुंबकीय पदार्थ जो हैं, ये वे पदार्थ हैं जो किसी प्रबल चुंबक के पास लाने पर, वे पदार्थ जो किसी प्रबल चुंबक के पास लाने पर हल्के से, वे क्या हो रहे थे? प्रतिचुंबकीय प्रतिकर्षित, हल्के से आकर्षित होते हैं, हल्के से आकर्षित होते हैं। वे पदार्थ जो किसी प्रबल चुंबक के पास लाने पर हल्के से आकर्षित होते हैं, हम उन्हें कहेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ। हम उन्हें कहेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ, ठीक है, आकर्षित होते हैं। फिर जब आप इन्हें किसी चुंबकीय क्षेत्र में लटकाओगे, स्वतंत्रता पूर्वक किसी चुंबकीय क्षेत्र में लटकाओगे, तो जो प्रतिचुंबकीय थे उनका तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत था।
अनुचुंबकीय का तल बेटा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा, आड़े हो जाएंगे, जैसा क्षेत्र है वैसे हो जाएंगे, क्षेत्र के साथ ये समानांतर एंगल बनाएंगे। तो आप ये कहोगे कि चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर इनका तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है। इनका तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है। प्रतिचुंबकीय का लंबवत था, अनुचुंबकीय का क्या है बेटा, समांतर है। अनुचुंबकीय का तल कैसा है, समांतर। तो जो हल्के से आकर्षित हो रहे हैं वो हैं अनुचुंबकीय, जो हल्के से प्रतिकर्षित हो रहे हैं वो हैं प्रतिचुंबकीय। उदाहरण आप प्लेटिनम, एल्यूमिनी, मैग्नीज, पोटेशियम ये सब लिख सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल में प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज अनुचुंबकीय के उदाहरण है बेटा। प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज और पोटेशियम, ऑक्सीजन आदि। ये सारे ऑब्जेक्टिव के लिए आपको याद रखने हैं। पोटेशियम, ऑक्सीजन और भी हैं लेकिन इतने आपके काम के हैं, इनफ है, ठीक है। तो वे पदार्थ जो प्रबल चुंबक के पास लाने पर प्रतिकर्षण अनुभव कर रहे थे प्रतिचुंबकीय थे, जो आकर्षण अनुभव कर रहे हैं अनुचुंबकीय हैं। एग्जाम्पल तक आ गए। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी थी बेटा, ऋणात्मक। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक नहीं होगी, कैसी होगी, धनात्मक। चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है, धनात्मक होती है। उनकी चुंबकनशीलता 1 से कम थी। इनकी अनुचुंबकीय की आपेक्षिक चुंबकनशीलता, चुंबक के प्रति क्या हो रहे हैं ये, आकर्षित। तो इनकी जो आपेक्षिक चुंबकनशीलता है जिसे हम म्यू आर कहते हैं, इसका मान 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है। म्यू आर का मान अधिक होगा 1 से, म्यू आर का मान अधिक होगा 1 से, क्लियर, ठीक है। म्यू आर का मान अधिक होता है 1 से, आपेक्षिक चुंबकनशीलता जो है इसका मान 1 से अधिक होता है। अब इन पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन ये परम ताप के अनुक्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। अनुचुंबकीय पदार्थ जो हैं, पदार्थ परम ताप के परम ताप के उन पर ताप का प्रभाव पड़ रहा था, लेकिन इन पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति है, परम ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। 5-6 अंतर इनफ है, 1 अंतर, 2 अंतर, 3 अंतर, 4 अंतर, 5 और 6 हो जाएंगे। चुंबकीय प्रवृत्ति जो है उस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ताप का प्रभाव पड़ेगा। चुंबकीय प्रवृत्ति जो है ये परम ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। ये आपको एग्जाम्पल के लिए याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अनुक्रमानुपाती होती है। डन। आज ये आखिरी है बेटा इस चैप्टर का। आज ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे, खत्म, चुंबकत्व और द्रव्य हो जाएगा खत्म। फिर हम स्टार्ट करेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, है ना, ठीक है। तो
अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो किसी प्रबल चुंबक के पास लाए जाने पर चुंबक से हल्का सा आकर्षण अनुभव करेंगे, हल्के से आकर्षित होंगे। चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर इनका तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है। प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, पोटेशियम, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति प्रतिचुंबकीय से अलग है। प्रतिचुंबकीय की ऋणात्मक होती है, इनकी धनात्मक होती है बेटा। उनकी आपेक्षिक चुंबकनशीलता 1 से कम होती है, इनकी आपेक्षिक चुंबकनशीलता 1 से अधिक होती है। उनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति है परम ताप के अनुक्रमानुपाती होती है, मतलब ताप बढ़ाने पर चुंबकीय प्रवृत्ति का मान भी बढ़ेगा, कम करने पर कम होगा। और लास्ट आखिरी है लोह चुंबकीय पदार्थ, आयरोमैग्नेटिक एलिमेंट्स, ठीक है, लोह चुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक भी कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट्स, लोह चुंबकीय पदार्थ। वे पदार्थ जो अब अनुचुंबकीय प्रबल के पास लाने पर हल्के से प्रतिकर्षित हुए थे, वे पदार्थ जो, अब बारी आ गई दुर्बल की, बहुत दुर्बल से दुर्बल चुंबक है, लेकिन उनके पास लाने पर भी ये प्रबल आकर्षण बल अनुभव करेंगे। चुंबक के पास लाए जाने पर भी प्रबल आकर्षण अनुभव करते हैं, प्रबल आकर्षण अनुभव करते हैं। आकर्षण बल कर देते हैं ना, बल अनुभव करते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इनकी खास बात क्या है कि भैया बहुत ज़्यादा दुर्बल चुंबक के पास लेके आओगे तब भी ये प्रबल आकर्षण बल अनुभव करेंगे। हम इन्हें कहेंगे कौन से पदार्थ? लोह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है। दूसरा, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, पूर्वक लटकाने पर पिछले वाले का तल कैसा था? चुंबकीय क्षेत्र के समांतर। इनका तल भी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है। ठीक है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर इनका तल जो होगा वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा। क्लियर है? चलो, वे पदार्थ जो, एक सेकेंड, एक छोटा सा और पैरा था जो आगे के लिए काम आएगा। कहाँ है भाई? पढ़ो जब तक आप। वे पदार्थ जो किसी बहुत दुर्बल चुंबक के पास लाए जाने पर भी प्रबल आकर्षण बल अनुभव करेंगे, हम इन्हें कहेंगे लोह चुंबकीय पदार्थ। एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या है? तो बहुत आसानी से आप कह सकते हो, लोहा है, निकिल है, कोबाल्ट है, गैडोलीनियम है। ये सारे लोह चुंबकीय के क्या हैं? उदाहरण। और क्या है? इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति, गुण है ये इनका, इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक तो होगी लेकिन बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चुंबक बनाए जा सकते हैं इनके, बहुत अधिक होती है। दूसरा पॉइंट जो सभी में चला आ रहा था, इनकी आपेक्षिक चुंबकनशीलता, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है बेटा, आपेक्षिक चुंबकनशीलता जो कि है μr का मान 1 से बहुत अधिक हजारों में होता है। 1 से अधिक तो है लेकिन 1000 तक होता है। ठीक है, ये भी इसका गुण हो जाएगा। अगला,
हम इनके स्ट्रॉन्ग और स्थायी चुंबक बना सकते हैं। इनके स्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं। चौथा, इन्हें बहुत अधिक ताप देने पर इनका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। तो वो ताप जिस पर लोह चुंबकीय पदार्थों का चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, हमें वो भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो वे पदार्थ जिन्हें दुर्बल चुंबक के पास लाने पर भी वो प्रबल आकर्षण बल अनुभव करेंगे, हम उन्हें कहेंगे बेटा लोह चुंबकीय पदार्थ। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर इनका तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा। लोहा, निकिल, कोबाल्ट, लोहा, निकिल, कोबाल्ट, गैडोलीनियम इनके उदाहरण हैं। इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो धनात्मक लेकिन बहुत अधिक होती है। धनात्मक लेकिन बहुत अधिक होती है। और जो आपेक्षिक चुंबकनशीलता है उसका मान भी 1 से बहुत अधिक, हजारों में होता है। 1 से बहुत अधिक होता है। ठीक है, ये याद रखोगे। आपेक्षिक चुंबकनशीलता का मान बहुत अधिक होता है। चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक बहुत अधिक होती है। चुंबकीय प्रवृत्ति बेटा ताप बढ़ाने पर घटेगी, ताप देने पर चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा। मतलब चुंबकीय प्रवृत्ति ताप बढ़ाने पर घटती है। चुंबकीय गुण ताप बढ़ाने पर घटती है। आज तो मेरे से बायोलॉजी की क्लास नहीं ली जाएगी भैया, मैं बहुत थक गई हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। हो गया। ये कौन से पदार्थ हैं बेटा? लोह चुंबकीय। आपको सभी लिखने हैं। ठीक है, आपको ये सभी लिखने हैं। चलिए, वे पदार्थ जो किसी प्रबल चुंबक के पास लाने पर हल्का सा प्रतिकर्षण बल अनुभव करेंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे। इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में लाने पर इनका चुंबकीय तल जो है वो क्षेत्र के लंबवत होगा। उदाहरण, चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होगी, चुंबकनशीलता का मान 1 से कम होगा और चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती। तुम कितना ही ताप दोगे, इनका चुंबकत्व का गुण है ही नहीं, तो कहाँ से खत्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, वे पदार्थ जो किसी प्रबल चुंबक के पास लाने पर हल्के से आकर्षित होंगे, अनुचुंबकीय कहलाएंगे। स्वतंत्रता पूर्वक चुंबकीय क्षेत्र में लटकाओगे, तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाएगा। प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज इन सारे के एग्जाम्पल हैं। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होती है। आपेक्षिक चुंबकनशीलता का मान 1 से थोड़ा सा अधिक होता है, क्योंकि ये थोड़े से आकर्षित हो रहे हैं। और चुंबकीय प्रवृत्ति जो है वो परम ताप के अनुक्रमानुपाती होगी। ताप बढ़ाओगे बढ़ेगी, नहीं बढ़ाओगे कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, वे पदार्थ जो दुर्बल चुंबक के पास लाने पर प्रबल आकर्षित होंगे, हम इन्हें लोह चुंबकीय कहेंगे। आपको इनमें तीनों में अंतर भी पूछ लेगा। इनके स्थायी चुंबक हम बना सकते हैं। इनकी आपेक्षिक चुंबकनशीलता का मान 1 से बहुत अधिक होता है। चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक बहुत अधिक होती है, लेकिन अगर आप ताप दोगे तो इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति धीरे धीरे करके कम होगी। और लास्ट जो आपको याद रखना है बच्चा, वो है क्यूरी ताप। क्यूरी ताप, ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। वह ताप जिस पर लोह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकत्व, मतलब इतना ताप दे दो कि उनका चुंबकत्व पूर्णतः समाप्त हो जाता है। मतलब वह ताप जिस पर कोई लोह चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकत्व का गुण खो देता है, क्यूरी ताप कहलाता है। बेटा मैडम क्यूरी से लिया गया ये नाम, क्यूरी ताप कहलाता है। वह ताप जिस पर कोई भी लोह चुंबकीय पदार्थ जो है वो अपना चुंबकत्व का गुण खो देगा, उसका चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाएगा, हम उसे कहेंगे क्यूरी ताप। हम उसे क्या कहेंगे? क्यूरी ताप।
क्लियर है, समझ में आया यहाँ तक? थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो झेल लेना और लाइक जरूर कर देना अगर नहीं किया है तो। कोबाल्ट का 1150, लोहे का 770। जैसे कोबाल्ट का क्यूरी ताप जो होता है सबसे अधिक होता है 1150 डिग्री सेल्सियस। लोहा जो है, लोहे का जो क्यूरी ताप है, लोहे का क्यूरी ताप, लोहे का क्यूरी ताप होता है 770 डिग्री सेल्सियस। और निकेल जो है इसका इनसे भी कम होता है। लोहा, निकेल, कोबाल्ट जो है, निकेल का जो क्यूरी ताप है बेटा वो बहुत कम ताप देने पर ये अपना चुंबकत्व का गुण खो देता है 369। ये तुम्हें ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखने हैं। तो वे पदार्थ, वे लोह चुंबकीय पदार्थ जिन्हें ताप देने पर इतना ताप दे दो कि वो अपना चुंबकत्व का गुण खो दें, वो ना फिर किसी चुंबक को आकर्षित करें, ना चुंबक के प्रति आकर्षण का गुण रखें, ये सारे गुण वो खो दें, फिर हम इनके स्थायी चुंबक भी नहीं बना सकते, तब हम इस ताप को कहेंगे क्यूरी ताप। कोबाल्ट का 1150 डिग्री सेल्सियस होता है, लोहे का होता है 770 और निकेल का होता है 369। नाउ द चैप्टर इज ओवर। इस चैप्टर में बस इतनी ही चीजें थी तुम्हारे पढ़ने के लिए जो कि मैंने आपको पढ़ा दी। इसके अलावा कुछ भी नहीं, बहुत छोटा सा है। इसका जो बड़ा हिस्सा है वो तुम्हें गतिमान आवेश और चुंबकत्व में पढ़ने को मिल गया। परिनालिका में वहां तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ, दंड चुंबक परिनालिका में अंतर मैं तुम्हें वहां पढ़ा चुकी हूँ, बल आघूर्ण का सूत्र हम वहां पढ़ चुके हैं। तो बाकी कुछ यहाँ है नहीं, बाकी सब हमने इसमें पढ़ लिया। हमने यहाँ पे क्या बोलते चुंबक और उसके गुणों के बारे में पढ़ लिया। फिर हमने बात की थी किसकी, कार्य के सूत्र की, फिर इसके बाद स्थितिज ऊर्जा के सूत्र की, फिर इसके बाद हमने प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोहचुंबकीय पदार्थों के बारे में पढ़ लिया, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम पढ़ लिया। तो यहाँ पे आके बेटा ये जो चैप्टर है हमारा चुंबकत्व और द्रव्य, ये होता है समाप्त। जो अभी आपको पढ़ाया है इनमें ऐसे ही अंतर बना के आप तीनों में लिख लोगे। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थों में अंतर लिखना आपकी जिम्मेदारी है। और थ्योरी है तो आपको याद करना पड़ेगा कि किसकी चुंबकनशीलता कितनी होती है, चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी होती है, ये जो है इनके प्रबल चुंबक बनाए जा सकते हैं या नहीं, चुंबक के प्रति आकर्षित होते हैं या प्रतिकर्षित, और सारे के उदाहरण ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, मेमोराइज करने पड़ेंगे। तो चलिए, समय का ठीक है कांटा चल गया, हाँ टाइम हो गया है। अब हम लेते हैं आपसे विदा। अगली क्लास 7 बजे से होगी आप लोगों की केमिस्ट्री की। और बायोलॉजी वाले बच्चे अगर देख रहे हैं तो बेटा बायो की क्लास नहीं होगी। आई एम टू मच टायर्ड, मेरे पैर बिल्कुल खड़े नहीं होने दे रहे। सर को बोलो कि सर एक बड़ी सी चेयर जो आती है वो ऑर्डर कर दें। सुबह से अभी तक खड़े ही पढ़ाना होता है, तो कम से कम मैं बीच बीच में बैठ के तुम्हें समझा दूंगी, है ना। तो चलिए विदा लेते हैं आपसे। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही जुड़े रहिए सरल एकेडमी के साथ और अपना प्यार, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। और हो सके तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो। थोड़ा प्रमोशन आप लोगों का भी करना बनता है। स्टोरी लगाओ, मेंशन करो, उन्हें ऑफर्स के बारे में बताओ, नोट्स का थोड़ा बहुत आप प्रचार कर सकते हो कि भैया सब कुछ ठीक ठाक है, जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, आप भरोसा कर सकते हो, आपको सब्सक्राइबर पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए विदा लेते हैं। बाय बाय बेटा, राधे राधे।